बरसात आने के पहले तुलसी जी की इस तरीके से केयर कर लीजिए, नहीं तो तुलसी का पौधा कई बार बरसातों में ख़राब भी हो जाता है। बरसातों के तुरंत बाद पौधा सूख जाता है और घना तो बिल्कुल भी नहीं होता। आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि अपने तुलसी के पौधे को लंबा और घना कैसे बना कर रखें। पत्तियाँ सिकुड़ी हुई छोटी छोटी आ रही हैं तो पत्तियों को बड़ा कैसे करें। जो भी नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ ये सारे कारगर हैं, टेस्टेड हैं और मैंने अपने तुलसी जी पर टेस्ट किया है, उसके बाद ही आप तक शेयर कर रही हूँ। इनमें से कोई भी एक दो उपाय भी आप कर लेते हैं तो आपकी तुलसी कभी नहीं सूखेंगी। वैसे भी तुलसी जी का सूखना घर में अच्छा नहीं माना जाता। तुलसी जितनी घनी होती हैं आपके यहाँ प्रोस्पेरिटी उतनी ज़्यादा आती है, ऐसी मान्यता है। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सनलाइट कितना देना है आपके पौधे को। पूरे साल बराबर सनलाइट नहीं चाहिए। तुलसी जी को अभी गर्मियों में इस तरीके से रखें कि दोपहर के बाद की धूप मिले या मॉर्निंग की धूप मिले। इसी तरीके से मैंने अपने तुलसी जी को रखा है कि 3 बजे के बाद की धूप इसमें पड़ती है, इसलिए पत्तियाँ अभी तक सूख नहीं रही और पत्तियाँ लश ग्रीन है। लेकिन वहीं सर्दियों में आप अपने तुलसी को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, बरसातों में ओपन में रखिए। यानी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि तेज़ धूप तुलसी जी के पत्ते को जला रहा है तो फिर आप दोपहर की धूप से बचा कर रखें। देखिए जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का वेदर कैसा है। जैसे हमारे यहाँ आज तेज़ हवा चल रही है, ऐसे में कई बार पौधा उखड़ जाता है। तो ऐसे में इस तरीके से स्टिक, जैसे मैंने इस पौधे में अपने लगाया है, स्टिक के सहारे इसे ज़रूर बांधिए जिससे कि इसकी जड़ हिले ना। कई बार जड़ें हिल जाती हैं आंधी में और हमें पता भी नहीं होता। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है अनायास ही तुलसी जी के पौधे पर कट ना लगाएं, कैंची ना लगाएं, बार बार प्रूनिंग ना करें। बार बार कटाई छटाई करने से कई बार तुलसी महारानी सूखने लगती हैं। हमेशा दिन का ध्यान रख करके ही कटाई छटाई करें, जो मान्यता है अपने बड़े बुज़ुर्गों से पूछ लें। देखिए जैसे ये पौधा है, लेगी हो रहा है, तो बरसात में यदि आप अपने पौधे को घना बनाना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं। बरसातों में कट करने के लिए जहाँ से पौधा लेगी हो रहा है जस्ट उसके ऊपर से कट कर दीजिए, जैसे कि मैं अपने इस पौधे में आपको दिखा रही हूँ। बीच की पत्तियाँ इसमें बिल्कुल झड़ गई हैं और ऊपर में लीफ है। जब पौधा गमले में लगा है और लेगी हो रहा है अनायास तो उसको काटना ही समझदारी है। देखिए ये एक ट्रीटमेंट मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ऊपर की 2 पत्तियाँ पकड़ करके कट करेंगे तो नीचे का लीफ ज़रूर बड़ा निकल कर आएगा। और ये फैक्ट है कि नीचे के लीफ को बड़ा करना है तो ऊपर की 2 पत्तियों को पकड़ के पिंच कर दीजिए। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मिट्टी किस तरीके की रखनी है। बरसात है तो डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके गमले में बारिश का पानी जा रहा है तो 2 से 3 दिनों के बाद ही, जब मिट्टी सूखे, रिक्वायर्ड हो तभी पानी दीजिए। और यदि रिक्वायर्ड नहीं है तो पानी बिल्कुल ना दें। और गर्मियों में भी यदि आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो फिर आप डेली पानी दीजिए। पानी देने का एक तरीका बहुत ही सिंपल है और आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि जब भी आप किसी भी पौधे को पानी दे रहे हैं उसके लीव्स को अच्छे से वॉश करते हुए, यानी तुलसी के पत्ते जो हैं उनको धोते हुए अच्छे से, और तब पानी दीजिए। ऐसे में तुलसी महारानी बहुत ही घनी और चमकदार निकल करके आती हैं। अब अगली इम्पॉर्टेंट टिप है कि तुलसी के पौधे को यदि आप रीपॉट करना चाहते हैं या घना बनाना चाहते हैं तो कटिंग प्रूनिंग करने का बरसातों में ही सही टाइम है। बरसात में इसकी कटिंग और प्रूनिंग कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं खाद की। ये जो खाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये चाय पत्ती वाली खाद है, जो हर एक 15 दिनों पर 1 चम्मच तुलसी जी के पौधे में मैं देती हूँ। चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसको अच्छे से धोइए, सुखाइए और 1 चम्मच ये सालों भर इस्तेमाल किया जा सकता है। 15-15 दिनों पर दीजिए। यदि 15 दिनों पर पॉसिबल नहीं है तो मंथ में 1 बार तो ज़रूर ही दीजिए। इससे न्यू लीव्स निकलती रहेंगी, जैसे मेरे पौधे में निकल रही हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगा। मिट्टी को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रिच बनाता है, एसिडिक भी बनाता है। यदि ज़मीन में पौधा लगा हुआ है तो 2-3 मुट्ठी ज़मीन में जड़ों से थोड़ा सा दूरी पे ज़मीन में दबा दीजिए। यानी कि तुलसी के पौधे को तो वैसे खाद की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती जब ज़मीन में लगा होता है, लेकिन आपको लग रहा है पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियाँ सिकुड़ी हुई आ रही हैं, तो ये चायपत्ती वाली खाद टेस्टेड है, तुलसी जी पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो बरसातों के पहले ये काम आप ज़रूर कीजिए। ये चायपत्ती वाली खाद तुलसी जी में डालिए। 1 चम्मच खाद 8 इंच का कंटेनर, 8 इंच के कंटेनर के लिए। दूसरी जो चीज़ है इसको आप मंथ में 1 बार इस्तेमाल कीजिए। यह है एप्सम सॉल्ट। इससे गारंटेड आपकी तुलसी जी बहुत ही जल्दी हरी भरी घनी हो जाएंगी। यदि तुलसी का पौधा सूख रहा है तो आप इसे आधा चम्मच, आधा लीटर पानी में डालकर स्प्रे कर दीजिए पत्तों पर। ये स्लग से
चींटियों से, कीड़ों से आपके पौधे को भी बचाएगा और तुलसी जी रातों रात घनी लंबी हो जाएंगी। अब आप बोलोगे रातों रात कैसे हो सकता है? इसका इस्तेमाल करके आप देखिए, रिज़ल्ट आपको बेहतरीन मिलेगा। यदि पत्तियां पीली हो रही हैं तो वो पीले होने की जो संख्या है वो कम हो जाएगी और बहुत जल्दी असर करेगा। तुलसी के पौधे पर एप्सम सॉल्ट का छिड़काव हमेशा अच्छा रहता है। ये ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो इस्तेमाल कीजिए, और यदि नहीं है तो ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।